अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 887 पॉइंट गिरा है, या फिर हम परसेंटेज में बात करें तो 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। सिमिलर वे अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 225 पॉइंट की गिरावट है, जो कि हम कह सकते हैं 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपेक्टेड था, खास करके अगर आप चेक करोगे तो शुरुआत तो गैप डाउन ही एक्सपेक्टेड थी, एंड उसके बाद लगातार बियर वालों ने क्या कर दिया, हैमरिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उनको बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका यहाँ पे मिला है। एंड कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को कल का, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 2 से 3 पॉइंट्स को नोटिस कर लेना, ये आप लोगों को कल के दिन ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि उसमें से एक पॉइंट कौन सा था कि यस, हमारा बाजार का अगर आप चेक करोगे 52 वीक हाई कितना था, मतलब कल के दिन बनाया था 19,991.85, मतलब जो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है होल नंबर का 20,000 के थोड़ा सा नीचे। सो ऐसे लेवल से क्या होता है, हाँ एक रेसिस्टेंस मिल जाता है। एंड बियर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा खासा सुनहरा मौका मिल गया उनको, कौन सा कि यस, ये पूरे बाजार का जो माहौल था वो थोड़ा सा हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिल गया। तो और क्या चाहिए बाजार को गिराने के लिए, तो उसी का फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उठाया गया है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो कल के दिन तो मैंने आप लोग को बताया था कि आज ये आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि शेयर मार्केट क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है वैसा नहीं हो सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जिसके होने के चांसेस 5-10% हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब 100% तो नहीं होते, बट कभी कभी ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। कौन सी चीज़, जो कि आपने विटनेस भी की होगी, कल आप लोगों को बताया भी था कि आज के दिन हम लोगों को ये चीज़ें जो बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाती है वो देखने को मिल सकता है। एंड वो दिखी भी, कौन सा, यस, अमेरिकन बाजार आप लोगों को हरे निशान में देखने को मिलेगा अगर आप डाउ जोन्स को ट्रैक करते होंगे तो, बट हमारा निफ्टी लाल निशान में रहेगा। सो जो लोग ये चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो उनको ये ऑलरेडी चीज़ें मैं बता के रख चुका था, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट को कभी फॉर्मूला मत बना लेना कि 1+1=2, ऐसा ही होना चाहिए, अमेरिकन बाजार हरे में रहेगा तो हम भी हरे में ही चलेंगे। सो जस्ट इमेजिन, ऐसे बहुत सारे बिगनर भी है दोस्तों, वो यहाँ पे इस प्रकार के स्टंट भी करते हैं कि अगर अमेरिकन बाजार हरे निशान में चल रहा है ना, तो चलिए आज तो मैं कॉल बाय करके यहाँ पे चलूंगा, ठीक है, एंड बाद में नुकसान होता है तो बोलते हैं अरे कुछ तो ट्रैप। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को कल ही बताई थी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स था जो कि बाजार को ऊपर लेके जा रहा था, कौन सा, नैस्डैक में गजब की तेजी देखने को मिली थी। बट कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही भयंकर, मतलब हम जब तक इसको ट्रैक कर रहे थे 1% 1.25% की गिरावट थी, बीच में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, बट बाद में लेट नाइट तो 2% तक चली गई गिरावट। तो अगर नैस्डैक इतना बेरी में से गिरेगा तो फिर हमारे मार्केट में तो उसकी दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बार बार जो एग्जाम्पल सिखाया है, निफ्टी आईटी रहता है वो भी 4% गिरा। अगर आप निफ्टी आईटी को भी चेक करोगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो वो भी आप लोगों को ज़बरदस्त रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिला था। उसी के वजह से हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मुझे नहीं लगता कि कोई नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है, बट येस, इन चीज़ों का रिवीजन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके चलते आपको बाजार कैसे चलता है आप एंटीसिपेट बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, मतलब बोलते हैं ना कि निफ्टी आईटी में तो गिरावट यहाँ पे होना ऑलमोस्ट यहाँ पे तय था, क्योंकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि नैस्डैक में इस प्रकार की गिरावट होगी तो निफ्टी आईटी में भी गिरावट होना एक स्वाभाविक चीज़ देखने को मिल रही थी, ठीक है। इसको इन्फोसिस के साथ जोड़ के नहीं दिखना है, हाँ वो तो इत्तफाक, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा मुहूर्त देखने को मिल गया कि इन्फोसिस में भी हम लोग को जो उनके नंबर्स थे, ठीक है, वो इतने एनर्जेटिक नहीं रहे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, एंड जो कमेंट्री भी थी वो भी इतनी कुछ खास नहीं थी, गाइडेंस भी था इतना कुछ खास नहीं था। तो जो शॉर्ट टर्म वाले जो पोजीशंस बनाते थे, जो बहुत अच्छी उम्मीद लेकर चल रहे थे, उन्होंने तुरंत एग्जिट बटन दबा दिया। तो एडीआर तो 8-8.5% क्रैश हो गया। एंड उसी के चलते हमारे बाजार में भी जो इन्फोसिस है वो भी आप आज देख सकते हो, नेट गिरावट कितने, ऑलमोस्ट 8% की करीब, 7-7.5, चलो उतना बोल दे, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फोसिस यहाँ पे गिरा इसलिए पूरा आईटी सेक्टर गिरा है, नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आईटी सेक्टर जो हमारा गिरा है, निफ्टी आईटी जो गिरा है, उसके पीछे का मेजर रीजन है नैस्डैक, ये सबसे मेजर चीज़ है, ठीक है। इन्फोसिस के गाइडेंस उन्होंने ऐसे दिए ना तो सिर्फ इन्फोसिस गिर जाता, बट बाद में अगर आप चेक करोगे तो बाकी भी आईटी जो स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टीसीएस में भी 2.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। देन अगर हम लोग बात करें तो विप्रो भी है 3% की गिरावट। देन एचसीएल टेक की बात करें तो 3-3.25% की गिरावट। टेक महिंद्रा 4-4.5% की गिरावट। सो ये जो आईटी इंडेक्स वाले स्टॉक है जो निफ्टी 50 में भी है, तो इनमें भी क्यों गिरावट है, तो उसके पीछे का मेजर रीजन इन्फोसिस नहीं है, नैस्डैक। अगर नैस्डैक में यहाँ पे इस प्रकार की पिटाई अगर चलती रहेगी तो फिर हमारे जो आईटी इंडेक्स जो यहाँ पे लगातार उसी को देखकर कॉपी यूजुअली करके चलता है, उसमें भी हम लोग को पिटाई होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसने 1% की यहाँ पे गिरावट यहाँ पे दिखाई है। सो ये मेजर रीजन था दोस्तों। पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नैस्डैक के चलते ये हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को अगर हम लोग चेक करने जाए कि मार्केट में जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली उसके पीछे का एक और मेजर रीजन क्या है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा जो प्लेन है,
ठीक है, एक आईटी का इंजन रहता है और दूसरा कौन सा होता है, एफएस का इंजन। एफएस बोले तो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वो इंजन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी कितना है, केवल 0.24, मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को कोई भी प्रेशर नहीं देखने को मिला, ये इंजन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, नॉर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। तो पूरा श्रेय जो जाता है आज के दिन जो बाजार में तबाही देखने को मिली, यस, एक ही इंडेक्स को जाता है, आईटी इंडेक्स। तो आईटी इंडेक्स की वजह से ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है। देन अगर हम लोग इंडिविजुअल बेसिस के हिसाब से बात करें, जिसका निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस की अगर बात करें तो वो भी आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा पिटाई यहाँ पे भी होते हुए देखने को मिला है। लगभग 2.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। कल की जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी वो तो जस्ट एक एडजस्टमेंट था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो यहाँ से भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग को एक ही टाइम पे होते हुए देखने को मिले। ये तो हमेशा हम लोगों ने देखा है कि बाजार का जब माहौल खराब हो जाता है तो सब कुछ हम लोग को एक ही टाइम पे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बेयर वालों को बहुत ईजी यहाँ पे पड़ जाता है, हाँ, बट बाजार को अगर उठाना है तो बहुत ही मुश्किल काम यहाँ पे होता है। सो ये सब कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। देन आप चेक कर सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर, देखिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा है, हरे निशान में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। यूरोपियन बाजार की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, आपके आंखों के सामने हरे निशान में ही चल रहे हैं। ठीक है, डैक्स थोड़ा बहुत एकदम माइनर सा ही हम लोग को लाल निशान में देखने को मिल रहा है। सो कुल मिला के बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यस, जो हम लोगों को पहले से ही यहाँ पे पता था कि नैस्डैक जो इस प्रकार से यहाँ पे गिरा है, इसके चलते आईटी इंडेक्स जो गिरेगा, वही रीज़न था, वही इंजन था जो बाजार को बार बार ऊपर लेके जा रहा था, वो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिला। तो उसी का कंक्लूजन के हिसाब से हम लोग को बाजार में भी वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे सीखने के लिए नोट करके रख सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, व्हाट नेक्स्ट, अभी इसके आगे क्या बाजार ऐसे ही गिरते रहेगा? तो इस सवाल का जवाब आपको वही इंडेक्स देगा जिसके चलते ये पूरी चीज़ें यहाँ पे हुई है। हमारा आईटी इंडेक्स नहीं, हमारा फोकस रहना चाहिए यस नैस्डैक के ऊपर। अगर नैस्डैक यहाँ पे मान लीजिए आज के दिन +2 भागा, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होना इसमें बाकी है। सो +2 अगर भागा, दैट्स इट, हमारे इंडेक्स में भी वो बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पे फोकस रखना ही है, स्टडी करना ही है, तो नैस्डैक के ऊपर फोकस रख लीजिए। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो मार्केट में कितने बदलाव होते हैं। हम डाउ जोन्स को तो जरूर देखते हैं, आज भी देखेंगे, बट नैस्डैक ये फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा इंजन सही चल रहा है। आईटी इंजन में अगर सुधार चाहिए तो उसके लिए नैस्डैक का परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। अगर नैस्डैक ने मूड खराब कर दिया एंड भले डाउ जोन्स फिर 200-300 पॉइंट भागे, यस, जो आज के दिन देखने को मिला है वही नज़ारा हम लोग को मंडे के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैं आगे के ऊपर फोकस होना चाहिए। आप चाहो तो नैस्डैक के फ्यूचर को देख सकते हैं, कैसा चल रहा है फ्यूचर फिलहाल। तो चलिए, थोड़ा तो हरे निशान में यहाँ पे चल रहा है, ज़्यादा प्रेशर भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट जो मेजर लड़ाई स्टार्ट होगी वो तो आपको पता ही है, जो 7 बजे बाजार खुलेगा तभी हम लोग को देखने को मिल जाएगा।